हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने आपके क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन के साथ। हमने बायो का एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने सेकंड चैप्टर अवर एनवायरनमेंट को लिया है, जहां पर मैं आपको सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को करवाऊंगी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सीरीज है, आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोज जो कि क्लास 10th के साइंस के अंदर 100 में से 100 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं। प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद माय सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So our today's topic is our environment and हमारे questions है multiple choice question. So our first question is which one of the following is an artificial ecosystem? First of all आपसे वो पूछ रहा है कि आपका क्या होता है। बेसिकली एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम is that system which is consist of biotic and abiotic components. ठीक है, आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से जो भी सिस्टम हमारा बनता है उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, इकोसिस्टम आपका नेचर से भी, मतलब आपकी नेचर में खुद भी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा हुआ आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो मैनमेड, मतलब जो नेचर में नहीं पाया जाता बट ह्यूमन बींग्स के द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है, पॉन्ड तो हमारा नेचर में देखने को मिलता है, लेक भी देखने को मिलता है, फॉरेस्ट भी। हाँ जी भाई, क्रॉप फील्ड ये क्या होती है, ये मैनमेड इकोसिस्टम होता है। और ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर रहेगा इसका, क्रॉप फील्ड आंसर रहेगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फूड चेन, एक फूड चेन के अंदर द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। वो आपसे बोल रहा है कि जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है वो आपका ऑक्यूपाई होता है किसके थ्रू, किसके थ्रू होता है, यहां पर आपको बताना है। कौन आता है भाई आपके, यहां पर आपका कौन आता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यहां पर कौन आता है आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये आता है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 और ट्रॉफिक लेवल 3। ठीक है, तो यहां पर कौन आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, यहां पर कौन आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, और यहां पर कौन आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। हाँ जी, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर हमारे सेकेंडरी, अगर यहाँ पर प्रोड्यूसर है तो यहाँ पर पक्का हार्बीवोर होंगे। कौन होंगे, हार्बीवोर। और यहाँ पर कौन होंगे, हमारे कार्निवोर होंगे। कौन होंगे, कार्निवोर। क्या प्रोड्यूसर होगा क्या, नहीं भाई, प्रोड्यूसर तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आता है। क्या डिकम्पोजर होगा क्या, नहीं, डिकम्पोजर्स तो फूड चेन में कंसिडर ही नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हार्बीवोर होगा क्या, नहीं, ये तो हमारे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कार्निवोर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, एक इकोसिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ जी भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये भी होने चाहिए। ठीक है, सम टाइम लिविंग एंड सम टाइम नहीं भाई, ऐसा कहीं पर नहीं बना। अभी भी थोड़ी देर पहले आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई थी। इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 5 किलो जूल। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। वो बोलता है कि अगर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कितना है, 5 किलो जूल है, कितना है, 5 किलो जूल है। तो आपको पता है हर ट्रॉफिक लेवल पर जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी 10% जो एनर्जी हो जाती है वो क्या होती है, सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अगर यहाँ पर 5 किलो जूल आ रही है तो इस वाले पे कितना आ रही होगी, 50, इस वाले पे कितना आ रही होगी, 500, इस वाले पे कितना आ रही होगी, 5000। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है किससे, 10 से। अगर आप लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 10 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5000 किलो जूल। तो यहाँ पर बहुत इजी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वो आपसे कहां से पूछ रहा है, आपको ये ऐसे देखना है और इस क्वेश्चन को फिर इस तरीके से क्या करना है, अप्रोच करना है। और आप लोग यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना। कई बार पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉड्यूलेट वो कर देते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, यूनिट को चेंज कर देते हैं। मान लो किलो जूल में पूछ रहा है तो जूल में पूछ लेगा, जूल से किलो जूल में आपसे कन्वर्ट करवा लेगा।
ठीक है, हाँ जी। Our fifth question is accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing the amount of each higher trophic level is known as। हाँ जी, जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे जाते जाते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जो एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज करता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। हाँ जी, इसे क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। क्या बोलते हैं इसको? बायोमैग्निफिकेशन। ये पोल्यूशन है क्या? नहीं, ये एक्यूमुलेशन है। हाँ जी, बट किस चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का। तो क्या कहलाएंगे हम लोग? बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहलाएंगे? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपके इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चे इसको यूट्रोफिकेशन में क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन इज मेनली ड्यू टू, आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कर रही है। किसकी वजह से डिप्लीट कर रही है भाई? हाँ जी, पेस्टिसाइड्स की वजह से नहीं, मीथेन की वजह से नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से नहीं, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या करती है? डिप्लीट करती है। जब हमारे रेज निकलती हैं तो उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से क्या करती है? ये डिप्लीट कर जाती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी इज नोन एज, these are the producers। producers are those organisms which make their own food like carbohydrate from which inorganic substance with the help of sunlight and in the presence of chlorophyll pigment, जिसके बारे में हम लोग लाइफ प्रोसेस में अभी बात करके आए थे। ठीक है, तो ये कौन होंगे? हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे। कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, एक फूड चेन के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? हम लोग खा रहे हैं ना बेसिकली। ठीक है, तो क्या हीट की एनर्जी की फॉर्म में हो रही है? अरे नहीं भाई, हीट की एनर्जी की फॉर्म में तो वो लॉस हो रही है एनर्जी। लाइट एनर्जी में हो रही है? नहीं, लाइट एनर्जी को तो हम लोग ट्रैप करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी नहीं। किसकी फॉर्म में होती है वो? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हाई ट्रॉफिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉफिक लेवल कंस्टिट्यूट द, हाँ जी, हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये फीड करते हैं अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल के, मतलब कि एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब वो फीड करता है तो फूड चेन का पार्ट ना होकर किसका पार्ट होता है? फूड वेब का पार्ट होता है। ठीक है, किसका पार्ट होता है? फूड वेब का क्या होता है? पार्ट होता है। इकोसिस्टम नहीं है, फूड चेन नहीं है, और इकोलॉजिकल पिरामिड तो हमारे इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो आपका एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ जी, क्लास क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमंस टू द यूवी रेज। अगर हमारे ह्यूमन बींग्स बहुत लंबे समय तक यूवी रेज के कांटेक्ट में रहे तो उनको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? हाँ जी, यूवी रेज की प्रेजेंस में होने से स्किन कैंसर तो पक्का होगा। हमारा लंग्स से कोई लेना देना नहीं है, पेप्टिक अल्सर से कोई लेना देना, बेटा अल्सर तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, हाँ जी, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ ए मटेरियल विच ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी नोट डाउन करके रखे, बायोडिग्रेडेबल से और नॉन बायोडिग्रेडेबल से आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, वुड, अरे नहीं, ये तो हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है, पेपर भी होता है। पॉलिथीन हो सकती है, डिटर्जेंट हो सकता है, पीवीसी भी हो सकता है, प्लास्टिक डिटर्जेंट, ग्रास नहीं हो सकती ना। ठीक है, प्लास्टिक बेकला डिडी। हाँ जी, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट।
ठीक है। डिटर्जेंट आप कितने भी लंबे समय तक उसको घोल के रखो, अगर मान लो आपने एक गिलास पानी में सर्फ डाल दिया तो अगले दिन भी आपको वो सर्फ ही दिखाई देगा, वो डिग्रेड नहीं करता। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो हमारा क्या आंसर रहेगा, ये वाला रहेगा। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, वो बोलते हैं कि फूड चेन के अंदर आपको एक मतलब 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि हमें ज्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल देखने को क्यों नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बिकॉज आपको पता है जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। सपोज एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे प्रोड्यूसर पे कितनी है, मान लो 1 लाख है, फिर सेकंड पर कितनी आएगी आपकी 10,000, फिर कितनी आएगी 1,000, फिर कितनी आएगी 100, फिर कितनी आएगी 10, फिर कितनी आएगी 1, फिर 0.1, फिर मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आपको ये आंसर यहां से देना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर द प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात है भाई, जितने हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अरे नहीं भाई, ठीक है, प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ जी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड मतलब मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 प्लस में H2O। वो अपना क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ द फूड चेन, वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फूड चेन नहीं बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म। ग्रास, हाँ जी, ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट। ठीक है, रैबिट को कौन खाएगा, वुल्फ और लॉयन, ये आपके हो सकते हैं, फूड चेन बन सकती है आपकी। ठीक है, हाँ जी, प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास होपर। ठीक है, ये नहीं बनेगी, आपका ग्रास होपर प्लैंकटन को नहीं खाएगा। क्या आपका प्लैंकटन ग्रास को नहीं खाएगा, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। हाँ जी, ग्रास को आपका स्नेक भी नहीं खाएगा, समझ रहे हो, ग्रास को हमारा स्नेक नहीं खाएगा, स्नेक जनरली ग्रास नहीं खाता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास होपर बिल्कुल सही है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ये हमारे क्या है, 2 गलत हो गए। सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉर्म अ फूड चेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपकी क्या नहीं बना सकते, फूड चेन नहीं बना सकते। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन absorbed by all the green plants for the process of photosynthesis is about। हाँ जी, तो वो बोल रहे हैं कि जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय पे वो कितने परसेंट सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं खाना बनाने के लिए। देखिए भाई, सिर्फ ओनली 1% वो क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, और ये बात आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1%। कितना आंसर आ जाएगा, 1%। आइए 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर 15.1, ठीक है, ओके, हमारे पास फिगर है, हाँ जी, ये रही। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। हाँ जी, देखिए, इन द गिवन फिगर 15.1 द वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर शोन इन अ पिरामिड। ये आपको एक पिरामिड दे रखा है। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल। आपको पता है दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज टर्शरी कंज्यूमर। आपको पता है नीचे से ऊपर जाते वक्त तो आपकी एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी कहां पर होगी, T1 पर। कहां पर होगी, T1 पर आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपको क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी, व्हाट विल हैपन इफ द डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन। इन दी फूड चेन, अगर डियर को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, डियर को, तो क्या होगा। हाँ जी, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर। वो कहता है कि अगर हम इसमें से इसको काट दे तो क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस, अरे नहीं भाई, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, नहीं, द टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये भी नहीं, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस बिकॉज डियर मर जाएंगे तो टाइगर किसको खाएगा, वो भी मर जाएगा भूख की वजह से, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास इंक्रीजेस। क्लियर है सभी को, हाँ जी। So our next question is 19th question, the decomposers in an ecosystem
एक इकोसिस्टम के अंदर डीकंपोजर्स का क्या रोल है? हाँ जी, आपको दो बातें बहुत ध्यान रखनी है। डीकंपोजर्स कौन होते हैं? Decomposers are those organisms which convert from most complex organic compound to a simpler inorganic compound. फिर से रिपीट कर रही हूं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, these are known as decomposers. जबकि प्रोड्यूसर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपको रखना है। इफ ए ग्रास हॉपर इज इटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। अगर ग्रास हॉपर को इज इटन बाय अ फ्रॉग, ठीक है, ये जो ग्रास हॉपर है इसे कौन खा लेता है? फ्रॉग खा लेता है। तो आप ये बताइए कि आपकी जो एनर्जी है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? ग्रास हॉपर कौन है भाई? आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। इसका मतलब कौन है? आपके हार्बीवोर है। कौन है? हार्बीवोर। हार्बीवोर को कौन खा रहा है? ठीक है, यहां पर देखना। हाँ जी, तो प्राइमरी कंज्यूमर किसके द्वारा खाया जा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा खा लिया जा रहा है। क्लियर है सभी को? ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड। हमें कभी भी प्लास्टिक प्लेट्स का, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स का यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल विद द लाइट वेट। ऐसा तो कोई रीजन नहीं हो। टॉक्सिक मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल, दे आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब तुम कहोगे मैडम ऊपर वाले भी तो ऑप्शन करेक्ट है। बेटा, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उस सब्जेक्ट के चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में करने का आंसर दीजिए। जब आपका यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट आता है तो आपका मोस्ट करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यहाँ पर आपके अवर एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 21 एमसीक्यू थे, यहाँ पर ये मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कंटिन्यूड विद दिस सीरीज।